सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आ गए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और इस पूरी एक्सरसाइज को आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 तक हमने पढ़ा, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा, हमने इक्वेशन को पहचानना सीखा कि कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी, कौन सी हमारी कोइंसिडेंट होंगी, कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये जो 3.6 एक्सरसाइज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही मेथड में अप्लाई करने वाला हूं, हर क्वेश्चन पे अलग अलग मेथड अप्लाई करूंगा और आई होप इस एक्सरसाइज से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं और आप जितने भी मेथड है बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। तो आए चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी इसमें लैंग्वेज भी नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है कि ये पेयर जो है मतलब आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसे आप सिंपलीफाई नहीं करोगे, जब तक एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे होती है सिंपल उस तरीके से नहीं बनाओगे। तो मैं आपको वो बनाना भी सिखाऊंगा, तरीका भी सिखाऊंगा। आए चलते हैं। फिर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास और कुछ नहीं, सिर्फ डेटा चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ 5 है या 10 कर दिया या यहाँ 15 है या 20 कर दिया, इस तरीके से डेटा चेंज कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन सारे इसी तरह होते हैं। तो आए बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको अगर देखें हम क्या करते हैं, 2x और 3y का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो इधर xy पहुंचेगा, इधर क्या पहुंचेगा, xy पहुंचेगा। तो xy आप कैसे फाइंड करोगे, हमने ना कोई इस तरीके का क्वेश्चन देखा है अभी तक। देखो मैं आपको बताऊं कैसे। 2x 1/3y, अब हमने इसका एलसीएम लिया, हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या एलसीएम आएगा, 6xy, इसका एलसीएम आया। आई होप ये आपसे करना आता हो। ठीक है, 2x से जब हम इसे काटेंगे तो 2x 6x को कितनी बार में काटेगा, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में काटेगा तो 3y ऊपर आएगा। ठीक है, अब 3y काटेगा इसे तो 2x ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जाता है। लेकिन ये जब इधर जाएगा तो ये xy आप कैसे फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो ये चीज हम नहीं कर पाते हैं सॉल्व, तो इसके लिए हम एक मेथड लगाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, लेट अस एज्यूम, हमें क्या एज्यूम करना होता है कि 1/x को p के इक्वल एज्यूम करना होता है, 1/x, 1/y को भी y को क्या करना होता है, 1/y इक्वल टू q के। ठीक है, आप और भी कोई भी अल्फाबेट रख सकते हो, a रख दो, b रख दो, c रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी हमने 1/x है, इसमें भी 1/y है, सही है। हमने क्या कर लिया, इसके p को इक्वल, इसके q को इक्वल। तो अब हमारी नाउ इक्वेशंस हमारी क्या बनेंगी, इक्वेशंस, अब हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखें 1/x को हमने उसके इक्वल रखा, किसके, p के इक्वल। ठीक, तो हमारा क्या बना, तो ऊपर p आएगा अपॉन 2, एज इट इज ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने रखा तो q/3 इक्वल टू 2। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। ठीक है, कुछ नहीं करा, 1/x की जगह p पुट कर दिया, 1/y की जगह q पुट कर दिया। ठीक, हमें क्या करना होता है, p की वैल्यू अब हम आसानी से निकाल लेंगे, q की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर जब p की और q की वैल्यू आएगी उसे डायरेक्ट 1/x के इक्वल रख देंगे और 1/y के इक्वल रख देंगे, हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने यही किया, पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो, ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। अब हमें क्या करना है, अब कोई सा भी मेथड अप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जोन सा आपका दिल करे। ठीक है, मैं आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन कम रह गए थे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका, आई होप के डाउट वहां आपके क्लियर ना हुए हो। ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया है 3.5 में जाकर, बहुत ही अच्छे से याद करवाया है, आई होप याद हो गया होगा। बाकी मैं एक बार और बता देता हूँ वो फॉर्मूला। ठीक है, एक्स हम लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला इधर लिखता हूं मैं, इक्वल टू किसके लेते हैं, y के, इक्वल टू किसके लेते हैं, 1 के। ठीक है, हमारा फॉर्मूला इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लिखा जाता था। ठीक है, क्या करते थे हम, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, बीच में सब में माइनस लगा दिया हमने, लगा दिया। अब क्या करना था हमें,
1 2 2 1, इसमें क्या करना 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। ये हमारा A1 हो गया, ये B2 हो गया, A2 हो गया, B1 हो गया, C1 A2 C2 A1 B2 C1 B1 C2, ठीक है। ये हम कहां से निकालते थे, ये हम इक्वेशन में से निकालते थे A1। तो हमारी ये इक्वेशन आई, तो हमारा A1 क्या हो गया, A1 हमारा क्या हो गया, आपको यहाँ जाहिर है दिख रहा है, A1 हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। B1 क्या हो गया हमारा, ये पीछे क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। B1 क्या हो गया, Q का कोफिशिएंट, ठीक है, 1/3। और C1 हमारा क्या होगा, C1 हमारा जब हम इसे इधर लाएंगे, हम इसे इधर लाएंगे, इक्वल के इधर लाना होता है हमें, ठीक है। तो C1 हमारा क्या हो जाएगा, C1 हमारा -2, ठीक है। ये इधर आके जब हम C1 लेते हैं, ठीक है, एज इट इज हमें ये करना है, A2 इक्वल टू 1/3, B2 इक्वल टू 1/2 एंड C2 इक्वल टू -13/6, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। A1 हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करनी है, B1 और C2। तो x ऊपर लिखा हमने, ठीक है। B1 हमारा क्या है 1/3, C2 हमारा क्या है B1 C2 माइनस के 13/6, ठीक है। इतनी टर्म हमने लिख दी B1 C2, ठीक है। बीच में माइनस एज इट इज आ गया, B2 C1 1/2 B2 हो गया, C1 हमारा क्या है, C1 हमारा -2 है, -2 एज इट इज हमारा ये आ गया। ये हमारी ये वाली टर्म x वाली टर्म पूरी हो गई, ठीक है। अब y वाली टर्म हमने ली क्या, C1 A2 C1 A2 -2 की मल्टीप्लाई 1/3 से हो रही है, -2 की मल्टीप्लाई 1/3 से हो रही है, माइनस C2 A1 C2 A1 यानी कि -13/6 की मल्टीप्लाई 1/2 से हो रही है, -13/6 की मल्टीप्लाई 1/2 से हो रही है, ठीक है। इक्वल 1/, अब किसके इक्वल रखना है, A1 B2 यानी कि 1/2 की 1/2 से, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। A1 B2 हो गया। अब क्या है, -A2 B1, A2 क्या है हमारा 1/3 और B1 क्या है हमारा 1/3। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं करना, अब सिंपलीफाई कर लेना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। आई होप यहां तक आपने उतार लिया है। अब मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहां से। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपलीफाई करना है, x अपॉन 1/3, क्या करा हमने 1/3। एक बात का खास ख्याल रखें, मैंने इसमें आपको x लिखवा दिया है, इसमें क्या लिखवा दिया, x y, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, यहाँ पे इक्वेशन हमारी p वाली बनी थी, हमारी क्या बनी थी इक्वेशन, p वाली बनी थी। वो इक्वेशन में दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है। हमने 1/x को क्या माना था, p माना था, जिसमें हमारा p/2 ये बना था, प्लस ये न्यू इक्वेशन बनी थी हमारी 13/6, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये हमारा p/2 बना था, ठीक है, प्लस ये हमारा q/3 बना था, ठीक है। ये 2 एज इट इज यहाँ आया था, ठीक है। ये क्या बना था हमारा, ये p/3 प्लस ये q/2 और ये 13/6 एज इट इज आया था, ठीक है। ये हमारी, अब हमें जो है क्या निकालना था, हमें p क्यू निकालना था, हमें निकालना था p क्यू। तो हमने क्या लिख दिया, x और y की टर्म में, ये मैंने फॉर्मूला तो लिखवा दिया x y की टर्म में, लेकिन आपको p और q निकालना है। तो यहाँ पे क्या डालना है, p निकाल डालना है और यहाँ क्या डालना है, q डालना है, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर x y की टर्म में x y के क्वेश्चन है तो x y आपको निकाल लेना है p और q से। लेकिन हमने क्या माना है, 1/x को p माना है और हमारी इक्वेशन, हमें इन वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि p की वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला भी p और q के ही रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना है, यहाँ p लिखना है और क्या करना है 1/3 की जब माइनस के 13/6 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 18, 3 6 जा 18, ठीक है। माइनस के 1/2 की माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज यहाँ लेना, ठीक है। q एज इट इज यहाँ ले लिया, ठीक है। माइनस के 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2/3, माइनस एज इट इज बाहर आएगा और माइनस ये आया, ठीक है। तो हमारी ब्रैकेट में लेना था हमें, क्योंकि देखें 2 माइनस आ रहा है, इस बात का खास ख्याल रखें। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 13 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 13 1 जा 13 और 6 के अंदर होगी 6 2 जा 12, ठीक है। इक्वल 1 लास्ट टर्म हमें लिखनी है क्या, 1/2 की 1/2 से 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सिंप्लीफाई कर लेना है बहुत ही आसानी से, p/-13 मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी, देखिए, प्लस 1 18 इधर पहुंचेगा, ठीक है। एलसीएम लेकर ये क्या बना 18, ठीक है। q अपॉन ये क्या बना 12, हमने एलसीएम लिया इनका नीचे वाले टर्म का, ठीक है।
3 4 जा 12, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस 13 एज इट इज यहाँ रहेगा, ठीक है। 1/4 1/9 क्या हुआ, 1/4 और 1/9, यहाँ क्या आएगा 36 एलसीएम, 9 टाइम में कट करेगा 9 माइनस 4 टाइम में कट करेगा 4, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लेना है हमें डायरेक्ट, p अपॉन 18 नीचे ही रहेगा, ठीक। ये क्या होगा माइनस के 13, ये क्या है प्लस के 18, ठीक है। तो क्या बनेगा 5/18 के, ठीक है। अब क्या करना है हमें 18 को ऊपर पहुंचा देना है, क्या करना है 18 को, या आप यहाँ भी रहने दे सकते हैं, इसे बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। q अपॉन -8 प्लस 13 क्या बना 5/12 के। अब ये माइनस प्लस का कैसे हम लगा रहे हैं, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, इधर भी प्लस की संख्या हमारी क्या है बड़ी है, ठीक है। अब 1 एज इट इज यहाँ लिया, 9 माइनस 5/36, ठीक है। इतना आई होप समझ चुके हो आप। अब क्या करना है 18 ऊपर पहुंचा देना है, ठीक है। हम कैसे करते हैं, मान लीजिए a/b और इसके नीचे है b/c, हम क्या ये क्या है डिवाइड में है, तो ऊपर जाके ये कैसे मल्टीप्लाई में होता है c/d, ऐसे एज इट इज ऐसे मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, c/d, ठीक। हमने इसे ऐसे ही किया, ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 5 नीचे रहेगा, तो क्या बनेगा 18 p/5 इक्वल टू 12 q/5 इक्वल टू 36/5। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब कुछ नहीं करना, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, कैलकुलेशन चल रही है, देखें यहां तक हम आ चुके हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से इसे कर लोगे। 18p, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे एक बार इसके इक्वल रख देना है, p की वैल्यू निकल आएगी, फिर इसे एक बार इसके इक्वल रख देना है, q की वैल्यू निकल आएगी, बात खत्म, ठीक है। इसमें p है, इसमें q है, निकालने के लिए हम पहले इसे इसके इक्वल रखेंगे, फिर इसे इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये ग्रुपिंग वाला मेथड होता है हमारा। 36/5 के इक्वल रखा, सही है। 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये डिवाइड में जाएगा, तो ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, 18 नीचे आएगा, 18 टू जा कितना आया 36, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ध्यान रखें 2, ठीक है। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, अब q की वैल्यू निकालने के लिए 12q/5 हमने यहाँ रखा, 36/5 ये हुआ, 5 से हमारा 5 कैंसिल, 12 नीचे आएगा कट होगा, 12 3 जा 36, q की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बहुत ही मिनिमम पार्ट हमारा रह गया है क्वेश्चन का। क्या करना है, अब हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हमने, 1/x को p के इक्वल रखा था, और 1/y को हमने क्या रखा था, 1/y को हमने q के इक्वल रखा था, ठीक है। बस वही रख देना है हमें, p की वैल्यू क्या है 1/x इक्वल टू इसका आ गया 2 के, ठीक है, और 1/y इक्वल टू किसका आ गया q के 3, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब x और y की वैल्यू आ गई हमारी, क्या x इधर पहुंचा दो y इधर पहुंचा, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, x इधर चला गया 2 नीचे आ जाएगा बनके, ठीक है, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/3, सेम एज इट इज, सिमिलरली 1/3। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब हम करते हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको अच्छे से समझाया है, डिटेल में समझाया है, क्योंकि ये जो है हमारा पिछले क्वेश्चन एक ही हुआ था, पिछली एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हुए थे अप्रोक्स, ठीक, और उसमें हम बहुत जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन को करा था, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में आपको समझा दिया, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन की तरफ, देखें 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ठीक है। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ठीक है। यार ये सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम p इज इक्वल्स टू 1/√x एंड अब क्या करना है, q इज इक्वल्स टू 3/√y, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या ये क्वेश्चन सही है, एक बार और देख ले ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन सही है, नहीं, ये हमारा यहां गलत है। हमने 3/√y नहीं रखना q को, ठीक है, हमने क्या रखना है, q को रखना है 1/√y, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखें आप, ये गलती ना कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ कांस्टेंट, हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि हमें नंबर निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है 1/√x निकालना है, 1/√y जो हमें फाइंड करना है वही चीज हमें निकालनी है। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, न्यू इक्वेशन हमारी बनी 2, हमने 1/√x निकाला तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 एंड 4p माइनस 9q, ठीक है, इक्वल टू -1, ये हमारा आ गया। बस कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना चाह रहे हो तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना चाह रहे हो उससे निकाल लो, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब
चले, मैं कुछ नहीं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगा के दिखा देता हूँ, जिससे आंसर आपका बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 2p है, हमें p की वैल्यू निकाल लेनी है। 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, हमने इक्वेशन 1 उठा ली। अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखें, पिछले वाले में हमने क्या लगाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, p की वैल्यू क्या निकलेगी, देखें 2, ये 3q इधर चला जाएगा 2 के, 2 माइनस 3q। ठीक है, और p इधर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है p, तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इधर हो जाएगा। p की वैल्यू हमारी ये आ गई। कुछ नहीं करना, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमें वैल्यू को पुट कर देना है। p की वैल्यू हमने पुट करी 4 2 इंटू माइनस 3q अपॉन 2। ठीक है, p की वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट कर दी, और माइनस 9q एज इट इज ऐसे ही, और माइनस 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये आ गया हमारा, हमें अब डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, या फिर ये देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स में, और अंदर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 q माइनस, ठीक है, 9q। अब हमें एलसीएम का झंझट नहीं लेना पड़ा, नहीं तो हमें एलसीएम लेना पड़ा था। ठीक है, माइनस 1 थोड़ा एडवांस रही है, और इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप माइंड में ये सोच लिया करें कि आसान कैसे बनेगा। ठीक है, 4 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6q माइनस 9q, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 15q माइनस के, और माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस के 5। तो क्या बना, q की वैल्यू क्या आएगी हमारी, q की वैल्यू आएगी माइनस के 5 अपॉन माइनस के 15। 5 3 जा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन 3। q की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 अपॉन 3। q की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 3। तो इसे हम इधर लिख लेते हैं, q की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई। अब p की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, 1 अपॉन 3 को कोई सी भी इक्वेशन में एक में पुट कर दीजिए। ठीक है, q की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, देखें 2p प्लस 3, q की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3, और ये हमारा 2 एज इट इज है। पहली वाली इक्वेशन में हमने q की वैल्यू रख दी, 3 से 3 कैंसिल, 1 यहाँ आएगा, 2p। अब देखें 1 जो है इधर से इधर चला जाएगा। कैसे बनी हमारी, देखें इक्वेशन, आपको डिटेल में ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, 2p इक्वल टू 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हुआ, कितना बना, 1 बना, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। q की वैल्यू भी आ गई हमारी, और p की वैल्यू भी हमारी आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो हमने एज्यूम किया था उसे देख लेना है। क्या, 1 अपॉन रूट एक्स माना था हमने p को, तो p की वैल्यू हमारी 1 अपॉन 2 है। ठीक है, और q का हमने क्या माना था, q का हमने क्या माना, 1 अपॉन रूट बाई हमने माना था q को, तो q की वैल्यू हमारी 1 अपॉन 3 है। बस हो गया सॉल्व। देखें 2 के इधर पहुंचा दो, मल्टीप्लाई इधर पहुंचा दो, तो रूट एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये इधर जाके रूट हटेगा, इधर स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, रूट जब हटेगा तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। सेम एज इट इज, रूट y इक्वल टू 3 के, ये इधर हटेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 जा 9, ये इधर स्क्वायर होगा ये हटने के बाद। ठीक है, तो क्या बन गई, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। तो क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है जितना मुझसे हो सका। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम। इसमें हम कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड की लगाने की, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, 3y इक्वल टू 14, 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इक्वल टू 23। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए ये चीज हमें परेशान कर रही है, सिर्फ ये बटे में आ रही है, यानी कि डिवाइड में आ रही है। तो डिवाइड वाली चीज को हमें एज्यूम कर लेना है बस। लेट अस एज्यूम, जो अपॉन में आ रही है ना उसे एज्यूम कर लेना है। 1 अपॉन एक्स को हमने p मान लिया बस, क्योंकि देखिए इसमें भी 1 अपॉन एक्स है, इसमें भी 1 अपॉन एक्स है। y अपना ठीक है, y अपनी जगह ठीक है, हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या करा, 4p प्लस 3y एज इट इज 14, और अब क्या बनी, नई इक्वेशन बना रहे हैं हम, न्यू इक्वेशन। ठीक है, 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। बस हो गया हमारा सॉल्व। अब क्या करना है हमें, इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के देख सकते हैं हम, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देख सकते हैं, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के देख सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड इसमें थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं सेकंड इस वाले क्वेश्चन में लगवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें मेरे कहने से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होगा, देखें a1 इक्वल टू 4, ठीक है, a1 इक्वल टू 4 आएगा, b1 इक्वल टू 3 आएगा, c1 इक्वल टू 14 आएगा, a2 इक्वल टू 3 आएगा, b2 इक्वल टू -4 आएगा,
C2 इक्वल टू 23 आएगा। ठीक है, समझ गए, सब कुछ ठीक है। एक बार और देख लें, बहुत ध्यान से देख लें, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखें गड़बड़ है, ये हमारे हमने गलत एज्यूम किए हैं, ये हमने बिल्कुल गलत एज्यूम किए हैं। कैसे गलत एज्यूम किए हैं, देखें यहाँ, देखें ये हमारी वैल्यूज गलत ली हुई है। हमने इधर नहीं लेनी, हमने इधर वाली वैल्यू इन्हें इधर लाकर लेना है। ठीक है, क्या करना है, 4p प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0, इधर 0 रहने देना है। 3p माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0। अब हमें a1 लेना है 4, b1 लेना है 3, c और हमें c1 क्या लेना है, माइनस 14। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, a2 लेना है 3 और b2 लेना है हमें माइनस 4 और c2 हमें क्या लेना है, माइनस 23। अब हमारा ठीक है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। बस अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में आपको इसे अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला है, देखें एक बार और याद कर ले, मैं याद करवा देता हूँ आपको। 1 x ले लेना है, y ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, क्या करना है, इक्वल इक्वल, फॉर्मूला बता रहा हूं, इधर से लेना है, 1 पे से स्टार्ट करना है। ए बी बी सी सी ए 1 2 1 2 माइनस बीच में 1 2 1 2 माइनस बीच में 1 2 1 2 माइनस बीच में। सही है फॉर्मूला, एक बार देख लीजिए ध्यान से। गलत है फॉर्मूला, हमें 2 1 करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 1 करना है। ये सेकंड वाली टर्म को हमें क्या करना है, 2 1 करना है। सेकंड वाली टर्म को हमें क्या करना है, 2 1 करना है। ठीक है, अब ठीक है फॉर्मूला, अब भी गलत है। अब देखिए कैसे गलत है, ये जो हमने x लिया है, ये जो हमने y लिया है, ये जो हमने 1 लिया है, हमने ये नहीं लेना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें p निकालना है और y निकालना है। तो हमें x की जगह क्या रखना है, p रखना है। ठीक है, और y रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब p की जो वैल्यू आएगी हम डायरेक्ट 1/x के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी डायरेक्ट ही आ जाएगी। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, 5 अपॉन थर्ड पार्ट, ठीक है, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। कुछ नहीं करना, लेट अस अज्यूम, हमें क्या अज्यूम कर लेना है, p को किसके इक्वल कर लेना है, 1 अपॉन x माइनस 1 के, क्योंकि देखिए 1 अपॉन x माइनस 1 इसमें भी है, 1 अपॉन y माइनस 2 इसमें है, इसमें भी सेम एज इट दोनों टर्म है। q को क्या कर लेना है हमें, 1 अपॉन y माइनस 2 के। बस अब हम इक्वेशन क्रिएट कर ले लिए। न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनती है, अब हमारी नाउ इक्वेशन हमारी क्या बनती है, 5p प्लस कितना बना, q इक्वल टू 2 और ये क्या बना हमारा, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1 के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं करा हमने, 1 अपॉन x माइनस 1 को हमने p एज्यूम कर लिया और उसमें p को रख दिया। ठीक है, q को हमने y अपॉन 2 मान लिया, 1 अपॉन y अपॉन 2 y माइनस 2। ठीक है, उसको हमने सेम एज इट इज q रख दिया हमने, इसको हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये क्वेश्चन हमारी 1 हो गई, ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ये तीसरा मेथड भी आप इसमें सीख जाओगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया। अब हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड सीखना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, हमने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक टर्म को सेम बनाना होता है। एक टर्म को हमें सेम बनाना होता है। कैसे बनाएंगे अभी हम देखेंगे, और उसमें से माइनस कर देना है या ऐड कर देना है, जिससे वो टर्म खत्म हो जाए। यानी कि क्यू वाली टर्म को हमें या तो खत्म करना है या पी वाली टर्म को खत्म करना है। तो अब हमें देखें क्या चीज पॉसिबल लग रही है। देखें, अगर ये 3 बन जाए, क्यू हमारा 3 बन जाए, तो हम जब 3q को इस वाले 3q से ऐड करेंगे, इस वाली इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ माइनस का 3q यहाँ प्लस का 3q हो जाएगा, जिससे हमारा ये ऐड करने में खत्म हो जाएगा, q वाली टर्म खत्म हो जाएगी, p वाली रह जाएगी और हमारी p की वैल्यू निकल आएगी। फिर हम p की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी q की वैल्यू भी निकल आएगी। तो हमें कैसे करना है, इसको हमें जब हमें 3 बनाना है तो कैसे बनेगा, हम कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 5p प्लस q। ठीक है, और लेफ्ट इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बात एक है, इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप हटाओगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। अब क्या बना हमारा, 3 5 जा 15p प्लस 3q, ये बना हमारा इक्वल टू 3 2 जा 6। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, ऐड
इक्वेशन थर्ड एंड किसे करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि हमें पता है ये प्लस का 3q है, ये माइनस का 3q है, और जब ये आपस में ऐड होंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना आप खास कर रखें। तो जब हम इसे ऐड करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, 15p और 6p हमारा क्या हो जाएगा, 21p। ठीक है, ये दोनों तो हमारा खत्म हो जाएगा आपस में, ये दोनों हमारे खत्म हो जाएंगे। देखिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। हमने ऐड किया, जब हमें दिखता है ना दोनों टर्म सेम है तब हम माइनस करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी प्लस 3q होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को घटाते हैं। अब 15p और 6p क्या बन गया हमारा, 21p। ठीक है, ये हमारा एज इट इज खत्म हो जाएगा, ये दोनों प्लस होके क्या आएंगे, 7। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7/21। ये 21 नीचे आ जाएगा, 7 3 1/3। p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/3। और q की वैल्यू क्या आएगी, अब हमें कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट कर देना है p की वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, क्योंकि वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1/3। ठीक है, तो मैं कौन सी में करता हूँ, हमारी इक्वेशन कहाँ गई, दो इक्वेशन ये है। ठीक है, p की वैल्यू को मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, p की वैल्यू को जब मैंने इसमें किया 1/3 फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस q इक्वल टू 2 एज इट इज ऐसे ही, तो कुछ नहीं करना, बस 5/3 ये बना, प्लस q इक्वल टू 2। अब इसे पूरे टर्म को इधर माइनस में ले आएंगे, q इक्वल टू 2 माइनस 5/3। 3 का एलसीएम लिया, इधर जाएगा 3 2 6 माइनस 5/3 क्या बना, 1/3। q की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/3। q की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। और p की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यु क्या है, सेम है। जब हमारी दोनों की वैल्यू सेम है तो p की वैल्यू, p हमने क्या एज्यूम किया था, p इक्वल टू 1/3, और किसके इक्वल एज्यूम किया था, 1/x माइनस 1 के, और q की वैल्यू 1/3 आई है। ठीक है, हमने यहाँ कर दिया है इसे सॉल्व। ठीक है, 3 2 6 जब हमने माइनस किया तो 1/3, तो हमने किसके इक्वल किया था, q को y माइनस 2 के। बस हो गया, हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं करना, 1/3 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, x माइनस 1 इक्वल टू 3 के हो जाएगा, और ये y माइनस 2 इक्वल टू 3 के हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये उठ के इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये उठ के इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं हम। ठीक है, x माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 4। ये माइनस 2 इधर का, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी हमारी ये आ गई आपके सामने। तो हमने तीनों मेथड को यहाँ देख लिया है, और बहुत ही आसानी से, आई होप आपने साथ तीनों के तीनों मेथड अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड वन की तरफ। ठीक है, फिफ्थ वाली में कुछ नहीं करना, -2y/xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। क्या करना है, देखें एक्स वाई आ गया इसमें, क्या गया, एक्स वाई। ये टर्म कैसे है, 7x माइनस 2y/xy इक्वल टू 5। ये क्या है, आंसर है। लेकिन आप खास ख्याल रखें, मेरा जो ये स्लैश लग रहा है ना, ये पूरे पे लग रहा है, सिर्फ 2y के ऊपर नहीं है। क्या, 2y के ऊपर नहीं है, ये पूरे पर है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें आप। ये भी हमारा पूरे पर है, पूरे पे एक्स वाई की टर्म लग रही है। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखें ये एलसीएम निकल के जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, क्या है, एलसीएम निकल के, यानी कि टर्म ये कैसे है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, हम इसे बैक करेंगे, तो ये कैसे है टर्म, ये 7/y माइनस 2/x वाली टर्म है। अब देखें, चाहे आप इसका एलसीएम लें, एक्स वाई आएगा। ठीक है, और वाई की मल्टीप्लाई इससे होती है। ठीक, वाई की मल्टीप्लाई इससे होती है, तो ऊपर क्या बच जाता है, 7x। ठीक है, एक्स टाइम में माइनस 2, और जब एक्स की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ऊपर क्या बच जाएगा, वाई। सेम एज इट इज टर्म है। ठीक है, तो हमने इसे थोड़ा बैक कर लिया। ठीक, निकाल लेंगे 5। सेम एज इट इज हमने इसे करना है, क्या है ये, 8x प्लस 7y/xy इक्वल टू 15 के है। कुछ नहीं करना, इसे भी पैक कर दो, 8/x पर है, नीचे क्या आएगा, y प्लस 7/x इक्वल टू 15। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे, हमने 1/y को p एज्यूम कर लेना है, और 1/x को q एज्यूम कर लेना है। इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। ठीक है, हमने जब 1/y को क्या करा, p एज्यूम, और 1/x को हमने क्या करा, q एज्यूम। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, 7p, इसको क्या बनेगा, 7p माइनस 2q इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने 1/y को p एज्यूम करा है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें आप, 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। बस एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, जो आपका
आप प्रेफर करते हो, जो आपको आसान लगता है वो इस पे लगा दो और आसानी से अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। मैं आधा क्वेश्चन इसीलिए करवाता हूँ ताकि आप एक्टिव रहो, आप सिर्फ मोबाइल लेके हाथ में ना बैठो, आप भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आ जाए इस वाले क्वेश्चन पे। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है जो अभी करा था हमने। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6 अपॉन में xy, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन है, xy इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, इसे भी कुछ नहीं करना। क्या करना है? 6 अपॉन क्या कर दिया y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6, इसका ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, हमने इसे बैक करा तो ठीक, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। ठीक है, कुछ नहीं करना। 1 अपॉन y को p एज्यूम कर लो, 1 अपॉन x को q एज्यूम कर लो, या 1 अपॉन y को q एज्यूम कर लो, 1 अपॉन x को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एज्यूम करते हो। उसके हिसाब से आपको बाद में p और q की वैल्यू निकाल के उसकी आंसर रख देना है और x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -2। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज वही करना है। 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया? p, और 1 अपॉन x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया? q। इक्वेशन हमारी बन जाएगी 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, 15p माइनस 5q इक्वल टू 2। वही माइनस एलिमिनेशन मेथड लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, या सब्स्टिट्यूशन जो आप प्रेफर करो उसे आप यहाँ पर लगा दीजिए। p और q की वैल्यू निकाल लीजिए। p की वैल्यू यहाँ डालिए, मान लीजिए 5i, कुछ भी मान लीजिए p है। ठीक है, q की वैल्यू यहाँ डालिए, कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, और जो आपके यहाँ आएगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और एक्स वाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लीजिए, एलिमिनेशन। इस पे भी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जो ये इक्वेशन बनेगी, मान लीजिए यहाँ 2 आया, मान लीजिए 2 नहीं आएगा, p की वैल्यू 2 नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई 2, ठीक है, तो 2x प्लस 2y ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। ऐसे सेम एज इट इज ये बनेगी। x की वैल्यू निकालिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने। आई होप समझ चुके हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके। 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसे क्या हमने 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 8। क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें इसे p एज्यूम कर लेना है। ठीक है, 1 अपॉन, क्योंकि ये कॉमन दिख रहा है सब क्वेश्चन में, 3x प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या कर लिया? लेट अस एज्यूम, यहाँ लिख लेना, लेट अस एज्यूम p के इक्वल कर दिया, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को हमने किसके इक्वल कर लिया? q के। सो नाउ इक्वेशंस हमारी क्या बनेंगी? इक्वेशंस हमारी क्या बनेंगी? p प्लस q इक्वल टू 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, तो p की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो p माइनस q अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 8, वो भी माइनस के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इस p और q की वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन की तरह है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको बता रहा हूँ मैं। p और q की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट से मैंने p की वैल्यू निकाली 3 अपॉन 4 माइनस q। ठीक है, p की वैल्यू निकल आई। इसको किस में पुट किया? इसमें पुट किया p की वैल्यू को, 3 अपॉन 4 माइनस q, 3 अपॉन 4 माइनस q, p की जगह आ गया 2 एज इट इज, ऐसे ही माइनस q अपॉन 2। ठीक है, और अब क्या किया मैंने? पहले आप इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे ना तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। कैसे? ये हमने निकाला तो 4 इधर जाएगा, 4q, और ये क्या आ जाएगा? पूरा डिवाइड में आ जाएगा जब हमने एलसीएम लेके से किया। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे? 3 माइनस 4q डिवाइडेड बाय 4। अब हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, करने में क्वेश्चन को। माइनस का 1 अपॉन 8। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ चुके हो। कुछ नहीं करना, इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए यहाँ 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? 2 4 जा 8, तो क्या बना हमारा? 3 माइनस 4q अपॉन 8 माइनस q अपॉन 2 एज इट इज ऐसे ही रहा, और माइनस 1 अपॉन 8 एज इट इज ऐसे ही रहा। एलसीएम क्या आया? 8 निकला। एलसीएम क्या आया? 8 निकला।
2 4 जा 8, 2 कितने टाइम में काटेगा 4 टाइम में, 2 4 जा 8 और 4 की ऊपर मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 8 से हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, -1 एज इट इज इधर रहेगा, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज यहाँ गया, ठीक है। -1 -3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 खत्म हो गया, -1 -3 माइनस के 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। -4 क्यों, -4 क्यों कितना हो जाएगा, माइनस के 8 क्यों हो जाएगा, और -4 एज इट इज ऐसे ही, माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 जब इसके डिवाइड में आएगा तो 1/2, क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब क्या करना है, देखें इसे आप देखा रहने दें, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू डलेगी, क्यू की वैल्यू हमारी निकल आई, क्यू की वैल्यू 1/2 हमारी आई, हम यहाँ डालते हैं पहले इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू क्या आई 1/2 इक्वल टू 3/4। अब हमारी पी की वैल्यू में निकल आएगी, ये माइनस में 1/2 इधर जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू इक्वल में आएगी, ठीक है। 4 2 टू जा, ये ऊपर जाएगा 2, क्योंकि 2 टाइम में काटेगा 4 को, ठीक है। 3 तो हमारी क्या आ गई, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, देखें क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 3 - 2 कितना 1/4। क्यू की वैल्यू आ गई, सॉरी पी की वैल्यू क्या आ गई, पी आएगा यहाँ पे, सॉरी पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/4। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बचा ही क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी के है, पी के इक्वल है तो 1/2 हमने ले लिया। 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू के है तो 1/4 हमने 1/2 हमने यहाँ से लिया, क्यू के इक्वल ये है और पी के इक्वल ये है, सॉरी 1/4 यहाँ आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब इसे रफ कर देते हैं, ये हमने रख दिया, अब हमारे इससे भी कोई काम नहीं, ठीक है। 1/2 हमने रख दिया, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है दोनों इक्वेशन में, इसमें किया तो 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई ये बना, और ये 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई ये बना, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, y की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, x और y की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने y की वैल्यू निकाली तो क्या आई 4 के इधर जाएगा ये, तो 4 - 3x हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हुआ है, ये y हमारा इक्वेशन फर्स्ट से आया, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, क्या रखना है इक्वेशन सेकंड में, y को रखना है, ठीक है। y की वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू 3x माइनस y की वैल्यू क्या है 4 - 3x, देखें ब्रैकेट के अंदर रखना ना भूलें, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी, अभी आप देखिए, ये पूरी यहाँ पे इसकी किस्मत ही पलट जाएगी, देखें 3x माइनस 4 माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x बनेगा, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। अब क्या होना है +3x, क्योंकि अगर हम -3x रहने दें 3x से 3x कैंसिल हो जाता, कुछ खत्म बचता ही नहीं, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब 3x कितना हो गया 6x हो गया, और माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो ये बन गया 6, ठीक है। ये 6 बन गया, ये 6x दोनों जो के यहाँ हो गया, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 के इक्वल, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू जब 1 आ गई तो हम इसमें x की वैल्यू को डाल देंगे, कोई सी भी इक्वेशन में, हम सेकंड वाली इक्वेशन में डालते हैं x की वैल्यू को 3 1 माइनस वाई, देखिए सेकंड इक्वेशन में मैंने डाल दिया, y की वैल्यू क्या है 3 1 जा 3, ये इधर आके माइनस होगा 2 - 3 इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ सही रहा, तो माइनस का 1 आया और ये माइनस वाई आया, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस माइनस कैंसिल 1। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व होता है, सेम एज इट इज, इसी की तरह क्वेश्चन ये है सेम एज इट इज, ठीक है। उसे आप खुद अटेम्प्ट करके देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में बुक में से देखकर बोलूंगा, अगर मैं यहाँ लिख देता वो 3 के 3 पार्ट तो बोर्ड पे जगह नहीं बचती, जिससे आपको समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बाय 1 तीनों पार्ट को सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा। आप उसे समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, भले से आप इसे देखकर लिखे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से उसे लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम, इसमें स्ट्रीम की बात हो रही है और रितु की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ रितु एंड, और किस चीज की बात हो रही है इसमें, रोइंग इन स्टिल वाटर एंड रितु इन स्टिल वाटर, किसमें स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में रितु की स्पीड क्या है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी आपकी स्पीड क्या है, ठीक है, करंट की स्पीड क्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो डाउन स्ट्रीम हम मान लेते हैं क्या है, डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम है तो क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, हमने x और y माना, क्या माना, x और y माना। क्या हमने लेट अस अज्यूम स्पीड ऑफ रितु इन वाटर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट एंड द स्पीड ऑफ करंट x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली यहाँ लिख देना है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रितु की स्टिल वाटर में x है और द स्पीड ऑफ करंट की क्या है, y है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम हम क्या मान लेते हैं, x माइनस वाई। कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ये देखना है। देखें क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसको एल्जेब्रिकली सिचुएशन को सॉल्व कर लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कितने घंटे में, 2 आवर्स में, यानी कि 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से। क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम, हमने क्या माना है, डाउन स्ट्रीम। ठीक, रितु डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, x माइनस वाई, और कितना क्या रखा है देखें, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा, 2 से ये कट होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनी, जब ये कट होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत लगाना, बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल आएगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके क्या क्या रखा है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while the 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by a 1 woman alone to finish the work and also that taken by a 1 man alone. तो 1 man और 1 woman का निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि लेट अस अज्यूम, हमें इसमें अज्यूम करके ही इन क्वेश्चनों में काम चलाना होता है। लेट अस अज्यूम द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे, यानी हमें एक दिन का निकालना है। इसमें क्या क्या रखा है, 2 वुमेन और 5 मैन ने कितने दिन में फिनिश किया एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। तो लेट अस एज्यूम द वर्क डन बाय अ मैन एंड वुमेन इन x days एंड y days। ठीक है, x days एंड y days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमने ये मान लिया जो वुमेन यानी औरतें जो वर्क कर रही हैं वो एक्स डेज में कंप्लीट कर रही हैं और मेन जो कर रहे हैं वो वाई डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दिन का हम निकालेंगे, द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे। तो एक दिन का जब हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये इतने दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना वर्क कर रही है, ठीक है, 1/x। सेम एज इट इज वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे, कितना आएगा एक दिन में, 1/y। ठीक है, आई होप ये तो आपसे करना आता ही है, बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन करे इसमें के। ठीक है, वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, यानी कि आपने सॉरी पिछली क्लास में, बचपन में नर्सरी एलकेजी यूकेजी में मत पहुंच जाना। ठीक है, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसे ग्राफिकली सॉरी अलजेब्रिकली ड्रॉ कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, यानी कि 2 वुमेन है। ठीक है, 2 वुमेन 2/x प्लस 5 मैन 1/x। हमने 2 की मल्टीप्लाई 1/x से की, सॉरी हाँ y आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1/y से की, क्योंकि मैन की बात हो रही है। 2 वुमेन है तो कितने दिन में कर रही है, एक दिन का, ये हो गया। ठीक है, 5 मैन का एक दिन का 1/y हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, एक दिन का वर्क, यानी कि 5 मैन जितना वर्क कर रहे हैं एक दिन में वही आ गया। दो वुमेन एक दिन में कितना वर्क कर रही है वही आ गया। ठीक है, कैन टुगेदर फिनिश, एक साथ फिनिश कर रही है एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, कितने डेज में, 4 डेज में। ठीक है, हमें इसे 1 के इक्वल रख देना है सिंपली। ठीक है, सेम एज इट इज हमें दूसरी वाली कंडीशन को ड्रॉ करना है। दूसरी वाली क्या दे रखी है, 3 वुमेन 3/x प्लस 6 मैन 6/y। ठीक है, क्या क्या रखा है, कितने दिन में, 3 डेज में। इसे भी सेम एज इट इज 1 के इक्वल रख देना है। 4 इधर 1/4 बन जाएगा और ये सेम एज इट इज इधर 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बन गई। क्या करना है हमें, लेट अस अज्यूम, हमें क्या कर देना है, p को 1/x के इक्वल रख देना है और q को 1/y के इक्वल रख देना है, और 2 हमारा 2p, इक्वेशन क्या बनेगी, 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4 और 3p प्लस 6q
इक्वल टू 1/3। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सिंपली आप क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो, और पी और क्यू की वैल्यू निकाल के पी में पुट करो, क्यू में पुट करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन है, वही बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप फोकस बनाए रखें, बहुत ही आसानी से उसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कुछ किलोमीटर ट्रेन से चली और कुछ किलोमीटर बस से चली, टोटल कितनी चली? 300 किलोमीटर। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है। थर्ड पार्ट लिखा, आंसर करा, क्या करना है? लेट अस एज्यूम the speed of train and bus x and y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने ले लिया, x एंड y किलोमीटर स्पीड हमने निकाल ली। अब आप जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू किसके होता है? स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमें टाइम दे रखा है, तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। ठीक है, डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है? 60 किलोमीटर, तो हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या दे रखा है? 60 किलोमीटर। ठीक है, बाकी का कितना से चला था? बस से चला। ठीक है, तो 60 किलोमीटर जब हमारा चला तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी हो गई हमारी? हमें 4 घंटे चला, ये क्या कितने घंटे चली है? 4 घंटे, तो हमें उसके हिसाब से करना है, तो हमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड हमारी हमने क्या मानी थी? x किलोमीटर। ठीक है, किसकी मानी थी? x, स्पीड ऑफ ट्रेन की। रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लगाना है, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन x है और बस की क्या है? y है। ठीक है, तो x हमने ये रख दिया। 60 किलोमीटर किससे चली थी? ये बस से, ट्रेन से चली थी। किससे चली थी? ट्रेन से, तो हमने ट्रेन की x रखी और बस की y रखी। ठीक है, प्लस सेम एज इट इज हमें उसका निकालना है, बस से कितनी चली? तो 60 किलोमीटर बस से चली, बाकी जो कितना था? 240, क्योंकि 300 में से जब आप 300 किलोमीटर चलिए ना, टोटल 300 में से जब आप 60 को घटाओगे, 300 में से जब आप 60 किलोमीटर को घटाओगे तो कितना बचेगा? 240 तो बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है 300 किलोमीटर चलिए टोटल। ठीक है, तो इसके नीचे y रख दिया, तो टोटल टाइम हमारा ऐड हो गया कितना? 4 आवर्स, किलोमीटर पर आवर हमने ऊपर, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया था। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये बन गई पहली इक्वेशन के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये बन गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन रही है? इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय द बस। 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है, एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 200 बाय बस। ठीक है, तो हमारी कितना ले रही है टाइम? शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यानी कि ये 4 घंटे हो रहे हैं, वो हमारे कितने? 10 मिनट्स लॉन्गर ले रही है। तो आप इसका भी खास ख्याल रखें कि जब आपने इसे आवर में लिया है तो 4 आवर प्लस 10 मिनट्स, इसको भी मिनट्स को भी आपको आवर में लेना पड़ेगा। मिनट्स को आपको किस में लेना पड़ेगा? आवर में लेना पड़ेगा। तो हम इसे आवर बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए 4 आवर्स है, तो 4 आवर्स में कितने मिनट हुए? 60 इंटू, जब हमने करा तो 60 इंटू 4, तो 4 आवर्स में कितने हुए? 240 मिनट्स, प्लस हमने 10 मिनट्स कर दिए, कितने हो गए हमारे? 250 मिनट्स हो गए। अब हमें मिनट्स को आवर में कंप्लीट करने के लिए, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट्स से। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा कितना आ गया? 25/6 आवर हमारा यहाँ आ गया। से बस कुछ नहीं करना आपको, ये भी आवर में आएगी, ये भी आवर में आ गया। ठीक, अब क्या कर लेना है? लेट अस एज्यूम हमें क्या मान लेना है? p इक्वल टू 1/x के रख लेना है, q इज इक्वल टू 1/y के रख लेना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 एंड 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। अब आपको एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, या फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। p और q की वैल्यू आ जाएगी। p और q की वैल्यू को फिर आप 1/x की जगह रखिए और 1/y की जगह रखिए, x की वैल्यू भी निकल आएगी, y की वैल्यू भी निकल आएगी। x आपने क्या माना था? ट्रेन की स्पीड, और y आपने क्या माना था? बस की स्पीड, और हमसे बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड ही यहाँ पर पूछी है। तो ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट, और आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरीके से आपको वीडियो बनाकर देता हूँ। थैंक यू सो मच।